नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि उनकी हत्या की जा सकती है। रामजी लाल सुमन ने अपनी हत्या की आशंका जो जताई है वो इस वजह से जताई है क्योंकि लगातार रामजी लाल सुमन पर हमले हो रहे हैं। आपने देखा कि पहले आगरा में उनके घर पर जिस तरीके से करणी सेना ने हमला किया और उसके बाद जब रामजी लाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे 27 अप्रैल को, तब भी उन पर हमला हुआ, उनके काफिले पर टायर फेंके गए, नारेबाजी हुई। और ये सब कुछ जब हुआ, दरअसल समाजवादी पार्टी के जो सांसद रामजी लाल सुमन, ये तकरीबन 20 गाड़ियों के काफिले के साथ आगरा से बुलंदशहर की तरफ जा रहे थे और अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर क्षत्रिय समाज के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस नारेबाजी के बाद गाड़ियां रफ्तार पकड़ती हैं, तेजी से निकलने लगती हैं और खेरेश्वर चौराहे से तकरीबन 500 मीटर आगे जाकर ये गाड़ियां जो थी काफिले की, ये आपस में ही टकरा जाती हैं। उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिसकर्मी वहां मौजूद युवकों को जो हमला कर रहे थे उनको समझाने की कोशिश करती है और फिर काफिले को आगे रवाना कर देती। लेकिन इसके बाद दोस्तों देखिए, फिर गभाना टोल प्लाजा, उससे तकरीबन 150 मीटर पहले एक बार फिर ये लोग इकट्ठा हुए और सांसद के काफिले पर टायर और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए गए। गाड़ियों पर काली स्याही भी फेंकी गई और तकरीबन 20 मिनट तक पूरा काफिला रुका रहा। इसके बाद बुलंदशहर पहुंचे सांसद रामजी लाल सुमन को शहर के अंदर जाने से प्रशासन ने रोक दिया। रामजी लाल सुमन का कहना है कि दरअसल उनकी हत्या कराने की एक साजिश की जा रही है और बार बार ये दिखाया जा रहा है कि रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो एक बड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल ये है जो रामजी लाल सुमन पूछ रहे हैं कि आखिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई, जब वो राज्यसभा के सदस्य हैं, दलित समाज के नेता हैं और वो जब जा रहे थे इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को थी, फिर भी उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। उन्होंने बड़ा हमला बोला है उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी, मुख्यमंत्री पर भी, और ये कहना है कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसके पीछे मंशा मेरी हत्या की है। रामजी लाल सुमन दलित समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सपा के सांसद भी हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव भी इनके घर पहुंचे थे और उसके बाद जिस तरीके का ये हमला हुआ है, लगातार आप ये कह सकते हैं कि पिछले लगभग 1.5 महीने से ये जो विरोध का सिलसिला चल रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जो ये हमला हुआ है इसके बाद जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उनका ये कहना है कि रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ है हम उसका समर्थन करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उपेंद्र राणा है दोस्तों, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि सांसद इस बार बच गए, अब ऐसी नकेल डालेंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां बाबर का नाम लेना भूल जाएंगी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ रामजी लाल सुमन पर हमले का और उसके बाद जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ये आशंका जता रहे हैं कि उनकी हत्या भी कराई जा सकती है, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, जब उनके काफिले पर टायर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, स्याही फेंकी गई, तो ड्राइवर ने, जो अलग अलग गाड़ियों के ड्राइवर थे, उन्होंने हड़बड़ी में गाड़ी आगे बढ़ाई, जिसके बाद काफिला आपस में टकरा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में रामजी लाल सुमन को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनका यह कहना है कि उनकी हत्या की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। तो दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ जो कुछ भी हुआ दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाला भी है और सुरक्षा पर सवाल भी खड़े करता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।